हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष शर्मा और थिंक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इशू जो लेके आया हूँ, वो इशू रिसेंटली खबरों में रहा है। आपको याद होगा, जस्टिस गवई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। बाद में उन्होंने उसकी सफाई भी दी, माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन एक प्रकार से सफाई दी कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ और इस प्रकार से कुछ कहा ना। इस बात से आहत होकर एक वकील जिनका नाम मिस्टर किशोर बताया जा रहा है, उन वकील साहब ने सीजीआई के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के ऊपर जूता फेंक के मारा। अब ये घटना बहुत बड़ी घटना है और निंदनीय भी है। इस प्रकार से किसी के ऊपर जूता फेंक के मारना, हिंसा करना सही नहीं है। हालांकि पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत से राजनेताओं को राजनीतिक कारणों से इस प्रकार से जूता फेंका गया है। हमारे देश में भी ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जस्टिस गवई ने जिस तरह से आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे एक याचिका को सुनते वक्त, जब उन्होंने एक याचिका खारिज की थी जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि जाइए, आप भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं तो आप ही जाकर उन्हीं से प्रार्थना कर लीजिए, शायद वही कुछ कर ले, कुछ इस तरह की बात कही थी। और इस बात से आहत होकर इस वकील ने, किशोर, इन्होंने जूता फेंक के सीजीआई के ऊपर मारा। अब ये घटना किसी भी प्रकार से सही नहीं है और निंदनीय है। ये तो रही एक बात, लेकिन किस तरह से इस घटना को भुनाया जा रहा है कुछ सेक्शन के द्वारा, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना को एक सनातनी जो कि आहत था एक कमेंट से, उसके द्वारा किए गए एक्शन का रिएक्शन न मान के ये माना जाए कि किस तरह से एक वृहद सवर्ण समाज ने एक दलित के सीजीआई बनने से नाराज होकर उस पर हमला किया। इसे दलित वर्सेस सवर्ण इशू बनाने की कोशिश की जा रही है इस सेक्शन के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन में कौन कौन लोग हैं और किस तरह का टूल किट और इकोसिस्टम इसमें शामिल है। उससे पहले मैं बस 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा कि इस घटना को क्यों एक इंडिविजुअल घटना न देख के एक पूरे समाज से इसको जोड़ा जा रहा है। कैसे ये कोशिश की जा रही है कि सवर्णों और दलितों के बीच खाई और ज़्यादा गहरी हो, ताकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। किस प्रकार से दलितों और सवर्ण समाज के बीच में लड़ाई हो, समस्याएं पैदा हो, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा दिखाया जा सके। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए, मोदी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का प्रपंच कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो प्रत्यक्ष तौर पे इसमें शामिल है, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। उसके अलावा कुछ न्यूज़ पोर्टल्स भी इसमें शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा हिंदी के एक पोर्टल सत्य हिंदी और अंग्रेज़ी के एक द वायर का। और भी हैं, पर कुछ ये एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने ये नाम लिए हैं। और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और न्यूज़ पोर्टल्स और यूट्यूबर्स इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सवर्णों और दलितों के बीच में एक खाई है जिसे और गहरा किया जा सके, और किस तरह से एक इंडिविजुअल के द्वारा किए गए अपराध को, हाँ जी मैं इसे अपराध ही कहूँगा, वो ठीक नहीं था, उस अपराध को किस तरह से पूरे समाज के साथ जोड़ दिया जाए। कैसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं ने और सवर्णों ने इन स्पेशल दलित समाज के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण किया है। सीजेआई गवई को एक सिंबल बनाया जा रहा है पूरे दलित समाज के लिए। इसमें कोई शक नहीं, सीजेआई दलित समाज से आते हैं, लेकिन वो किसी ऑप्रेस्ड परिवार से नहीं आते हैं। उनके पिताजी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे मल्टीपल टाइम शायद। उसके अलावा वो गवर्नर्स भी रहे 2 बार 2 स्टेट्स के।
तो ही कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। CJ गवई वो कहीं दबे कुचले परिवार से नहीं आते हैं। खैर, अब एक ये जो कोशिश क्यों की जा रही है इसको समझने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोशिश राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की जा रही हैं और अपकमिंग बिहार इलेक्शन से भी इसका संबंध जोड़ा जा रहा है। और बिहार ही ना सही, आपने देखा होगा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इन स्पेशल दलित समाज के नए भगवान बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से उनके इस एजेंडा को प्रॉप अप किया जाए, ये इकोसिस्टम ये कोशिश भी कर रहा है। और इस इकोसिस्टम को इस बात से कोई मतलब नहीं बनता कि समाज में आग लगेगी। उनके तरफ से समाज में आग लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उनको अपने राजनीतिक हितों को साधना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पुलवामा में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ आतंकवादियों ने धर्म देख के, जो वहाँ पे पिलग्रिम्स, क्षमा कीजिए, जो वहाँ पे यात्री गए थे या सैर सपाटे के लिए जो लोग वहाँ पे गए थे, उन लोगों का किस तरह से धर्म देख के उन्हें मारा था। उसके बावजूद पूरे मीडिया की और पूरे सभ्य समाज की ये कोशिश थी कि इसे हिंदू मुस्लिम इशू ना बनाया जाए, इसे एक ऐसा इशू देखा जाए कि कुछ आतंकवादी जो कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित थे, उन्होंने भारतीयों की हत्या की, जबकि ऐसा सच नहीं था पूरा। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की हत्या की थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सब ने कोशिश की कि इसे हिंदू और मुसलमान का इशू ना बनाया जाए। क्यों? कुछ लोगों के द्वारा किए गए कुकृत्यों को आप पूरे समाज पे नहीं थोप सकते। सेम वही लॉजिक यहां क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? एक व्यक्ति द्वारा फेंके गए जूते और एक व्यक्ति द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकत को पूरे समाज से कैसे जोड़ा जा रहा है? ये क्यों माना जा रहा है कि पूरा सवर्ण समाज दलितों से नफरत करता है, घृणा करता है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपस में तनाव पैदा हो, दोनों समाजों के बीच खाई पैदा हो और वो अपना वोटिंग पैटर्न चेंज करें। पिछले दिनों में हमने देखा था किस प्रकार से दलित समाज ने के एक बड़े हिस्से ने बीजेपी की तरफ देखा था, उनको वोट भी किया था लोकसभा में और स्टेट इलेक्शंस में एज वेल। इसी को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए लोगों के घर जलें, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। CJ गवई की, जो कि बताया जाता है कि बहुत अच्छे वकील थे और एक बहुत अच्छे CJ हैं, जो भी इस फील्ड के जानकार हैं वो इस प्रकार से कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनकी पूरी आइडेंटिटी को, उनके पूरे वर्क एक्सपीरियंस को, उनकी पूरी एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में बांध दिया गया है, दलित। और एक चीज की जा रही है, इसके रिएक्शन में बहुत लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे, जैसे कि मैं अपने व्यूज रख रहा हूं। उन लोगों पर मल्टीपल FIRs की गई हैं पूरे देश में। और सबसे अजीब बात और हंसी की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा FIR करने में आपको पता है कौन है आगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है, उसने ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि 100 से ज्यादा FIRs कर दिए हैं लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस विषय पे बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश की। तो अब विचार व्यक्त करने पे आम आदमी पार्टी, जो खुद एक आंदोलन से खड़ी पार्टी थी, जो खुद हर बार इस बात का रोती थी कि हम पर सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने की वजह से FIRs की जा रही हैं, वो आज खुद 100 से ज्यादा FIR करती है, सिर्फ इसलिए कि वो राजनीतिक रोटियां सेक सके। SC/SC एक्ट का इससे बड़ा मिसयूज, जी हां, इससे बड़े मिसयूज का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। SC/SC एक्ट का दुरुपयोग उसी तरह से हिंदुस्तान में किया जा रहा है जैसे कि ब्लास्फेमी लॉ का पाकिस्तान में किया जाता है। वहां पर किसी को भी पकड़ के ब्लास्फेमी के नाम पे कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा कुछ कहा है
या इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा कहा है, लोगों को घसीट के मार दिया जाता है। यहाँ पर भी उसी पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है SC/SC एक्ट के द्वारा। हमें इससे बचना चाहिए दोस्तों, और इस अटेम्प्ट को रोकने के लिए साथ आना होगा। इस कड़ी में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद। मनीष शर्मा, थिंक इंडिया के लिए।